हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आरपी ईडू फॉर यू चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 12 रसायन विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल में लवण विश्लेषण से संबंधित दूसरे प्रयोग को लिखना सीखेंगे। तो रसायन विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल में रूलदार पेज पर सबसे ऊपर प्रयोग संख्या लिखी जाती है और उसके इस साइड में दिनांक लिखा जाता है। यहाँ पर उद्देश्य हेडिंग डाली जाती है और इसमें लिखा जाता है दिए हुए अकार्बनिक लवण में उपस्थित एक अम्लीय तथा एक क्षारीय मूलक की पहचान करना। अब यहाँ पर हेडिंग डाली जाती है अम्लीय मूलक का परीक्षण और उसके नीचे इस तरह की टेबल बना ली जाती है। इस टेबल में क्रम संख्या में 1 नंबर लिखा जाता है और प्रयोग वाले कॉलम में लिखा जाता है एक परख नली में थोड़ा सा लवण लेकर इसमें तनु H2SO4 का विलयन मिलाया। प्रेक्षण में लिखा जाता है सिरके जैसी गंध आती है। निष्कर्ष में लिखा जाता है CH3COO- संभव। यह जो CH3COO- होता है इसको एसीटेट आयन कहते हैं। इस प्रयोग में जब हम लवण में तनु H2SO4 को मिलाते हैं तो एसिटिक अम्ल की वाष्प बनती है जिसकी गंध सिरके जैसी होती है, जिसके कारण यहाँ पर सिरके वाली गंध आती है। अब क्रम संख्या में दूसरा नंबर लिखा जाता है और प्रयोग वाले कॉलम में लिखा जाता है हथेली पर थोड़ा सा लवण और ठोस ऑक्सैलिक अम्ल लेकर इसमें 2 से 3 बूंद जल मिलाकर रगड़कर सूंघा। प्रेक्षण में है सिरके की गंध तेजी से आती है। निष्कर्ष में है CH3COO- निश्चित। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हथेली पर हम लवण और ठोस ऑक्सैलिक अम्ल को लेकर उसमें 2 से 3 बूंद जल मिलाकर रगड़ते हैं तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल की वाष्प बहुत तेजी से निकलती है जिसके कारण सिरके की गंध बहुत तेज आती है। आगे क्रम संख्या में तीसरा नंबर है और प्रयोग वाले कॉलम में है एक परख नली में लवण का जलीय विलयन लेकर इसमें उदासीन FeCl3 का विलयन मिलाया। प्रेक्षण में है खून जैसे लाल रंग का विलयन बनता है। निष्कर्ष में है एसीटेट आयन निश्चित। तो जब परख नली में लवण का जलीय विलयन लेकर उसमें FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन मिलाया जाता है तो मिलाने पर फेरिक एसीटेट बनता है और फेरिक एसीटेट का रंग खून जैसा लाल होता है जिसके कारण यहाँ पर खून जैसे लाल रंग का विलयन बन जाता है या खून जैसे लाल रंग का विलयन फेरिक एसीटेट के बनने के कारण होता है। तो इस तरह से दिए गए लवण से एसीटेट आयन की पहचान होती है। अब इसके बाद दूसरी हेडिंग डाली जाती है क्षारीय मूलक का परीक्षण और उसके नीचे भी इस तरह की एक टेबल बना ली जाती है। इसके बाद क्रम संख्या में 1 नंबर लिखा जाता है और प्रयोग वाले कॉलम में लिखा जाता है एक परख नली में थोड़ा सा लवण लेकर इसमें NaOH का विलयन मिलाकर गर्म किया। प्रेक्षण में है अमोनिया की गंध वाली गैस नहीं निकलती है। निष्कर्ष में है शून्य समूह अनुपस्थित। तो जब एक परख नली में लवण को लेकर उसमें NaOH के विलयन को मिलाकर गर्म किया जाता है तो अगर अमोनिया की गंध वाली गैस निकलती तो शून्य समूह उपस्थित रहता, लेकिन यहाँ पर अमोनिया की गंध वाली गैस नहीं निकल रही है जिससे शून्य समूह इसमें अनुपस्थित है। आगे क्रम संख्या में दूसरा नंबर है और प्रयोग वाले कॉलम में है एक परख नली में थोड़ा सा लवण का मूल विलयन लेकर इसमें तनु HCl मिलाया। प्रेक्षण में है सफेद अवक्षेप बनता है। निष्कर्ष में है प्रथम समूह उपस्थित Pb2+ संभव। या जो Pb2+ होता है इसको लेड आयन कहते हैं। तो इस प्रयोग में जब हम एक परख नली में लवण का मूल विलयन लेते हैं और लेकर उसमें तनु HCl को मिलाते हैं तो लेड क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है। यहाँ पर मूल विलयन से तात्पर्य होता है कि लवण को लेकर उसको जल में घोल दिया जाता है तो घोलने पर जो विलयन बनता है उसको हम लवण का मूल विलयन कहते हैं। और यहाँ पर सफेद अवक्षेप जो बनता है वह लेड क्लोराइड का बनता है क्योंकि लेड क्लोराइड सफेद रंग का होता है। आगे क्रम संख्या में तीसरा नंबर है और प्रयोग वाले कॉलम में है उपर्युक्त सफेद अवक्षेप को गर्म करके 2 भागों में बांटा। तो जो लेड क्लोराइड होता है जब उसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर लेड क्लोराइड घुल जाता है। तो इसका मतलब यह होता है कि लेड क्लोराइड गर्म जल में घुलनशील होता है। अब जब यह घुल जाता है तो इसको 2 भागों में बांट लिया जाता है और प्रथम भाग में K2CrO4 का विलयन मिलाया। तो यह जो K2CrO4 होता है इसको पोटेशियम क्रोमेट कहते हैं। प्रेक्षण में है पीला अवक्षेप बनता है। यह जो पीला अवक्षेप बनता है यह लेड क्रोमेट का बनता है। लेड क्रोमेट जो होता है वह पीले रंग का होता है। निष्कर्ष में है Pb2+ निश्चित। अब यह जो द्वितीय भाग होता है उसके लिए है कि द्वितीय भाग में Ki का विलयन मिलाया। प्रेक्षण में है पीला अवक्षेप बनता है और निष्कर्ष में है Pb2+ निश्चित। तो यह जो Ki होता है इसको पोटेशियम आयोडाइड कहते हैं और जब द्वितीय भाग में पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाया जाता है तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है और यह जो लेड आयोडाइड होता है सरसों की फूल की तरह दिखता है। तो सरसों के फूल जैसा यहाँ पर पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रकार से Pb2+ निश्चित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो दिया गया लवण था उसमें Pb2+ क्षारीय मूलक की पहचान होती है। तो इस आधार पे परिणाम लिखा जाता है दिए गए अकार्बनिक लवण से CH3COO- अम्लीय तथा Pb2+ क्षारीय मूलक की पहचान किया। अब इस प्रकार से जो दिया गया साल्ट था वह लेड एसीटेट था। लेड एसीटेट में
क्षारीय मूलक Pb2+ होता है और अम्लीय मूलक एसीटेट आयन होता है। तो इस प्रकार से आपने दूसरे प्रयोग के बारे में जाना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।